नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी 2023 का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या रहने वाली है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी, और साथ ही साथ हम जानेंगे इसकी जो दोस्तों नियम हैं और इसकी जो पूजा सामग्री है और उद्यापन कैसे करें और इसके महत्व के बारे में। और इसके साथ हम जानेंगे कि इस बार इस पद्मिनी एकादशी पर दो जो योग बन रहे हैं वह कौन कौन से योग बन रहे हैं उनके बारे में, और इससे पूजा से जो जुड़ी सभी जानकारी हैं उनके बारे में। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आवागमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं होता है। दोस्तों, अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान विष्णु उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं श्रावणी एकादशी या पद्मिनी एकादशी की तिथि के बारे में। दोस्तों, श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 से होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा, यानी कि 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर इसका समापन होगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। यानी दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार यह पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर ब्रह्मा और इंद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इसकी तिथि। तो अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह सवेरे आप जल्दी उठ कर के स्नान आदि कामों से निवृत्त हो जाएं और इन सभी कामों से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी आप रखें। और दोस्तों, भगवान की आरती करें, उनका भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु को मंत्रों का पाठ आप अवश्य करें। इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी आप सुने और सुनाएं। भगवान को मिठाइयों का भोग लगाएं, प्रसाद का भोग लगाएं और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी आप अवश्य करें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें। और जो ब्राह्मण लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको भोजन कराएं
उनको फल आहार का भोजन कराएं और उन्हें आप दक्षिणा भी दें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही आप खोलें। तो दोस्तों ये थी पूजा विधि। अब जानते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है। दोस्तों एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से आप ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए और तामसिक जो चीजें हैं उनसे आप अवश्य बचें। इन चीजों का आप सेवन, तामसिक भोजन है उस चीजों का आप सेवन न करें। तो अब जानते हैं इसकी पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा हुआ नारियल और पंचमेवा, कुमकुम और हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिठान जो मिठाई है वह और मिष्टान जो ले लें। आपको जो भी भोग आपके श्रद्धा अनुसार जो भगवान शिव को, भगवान विष्णु को आप चढ़ाने वाले हैं वह ले लें। और अनार, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए आप कच्चा दूध, शहद और शक्कर और चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़ और मिठाई और मौली इत्यादि अवश्य चीज आप अपने पास अवश्य रख लें। इन चीजों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यह सामग्री आप जरूर अपने पास रख लें और पूजा के दौरान इस जो सामग्री मैंने आपको बताई इसका आप अवश्य प्रयोग करें। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत उद्यापन के बारे में। दोस्तों एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ करें और उनका पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशी के नियम जो नियमित 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रण आपको देना चाहिए, उनको निमंत्रण करना चाहिए। और उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें और अष्टदल कमल और बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आप पूजन किया जाता है। तो आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें और पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फल आहारी भोजन कराकर वस्त्र दान दक्षिणा आदि दिया जाता है। तो आप यह भी अवश्य कर लें। तो चलिए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन करता है और सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता यह भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही और शास्त्रों में भी यह भी बताया गया है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है।
ताकि आपका जीवन अच्छे से चल सके, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।